हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विलेज स्त्री लाइफ। कैसे आप सभी लोग? आई वो सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में मस्त होगे, अपने काम में मस्त होगे, अपने लाइफ में मस्त होगे। तो यहाँ मैं अभी नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ अपने पढ़ाई के लिए। जो मेरे सुबह के काम है वो सारे निपट चुके हैं। तो बस अभी थोड़ा सा अपना तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद फिर वो अपना पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और अर्ली मॉर्निंग सुबह ही मैंने अपना 1 घंटा दे दिया है अपनी स्टडी को। और मैंने अपना एक नया रूटीन बनाया है कि जो सुबह का मेरा 1 घंटा है वो मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। तो अभी सबसे वीक मेरी मैथ्स है एंड इंग्लिश है। तो सबसे पहले सुबह के टाइम पे मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो उसमें काफ़ी अच्छे से जो चैप्टर या मतलब जो कॉन्सेप्ट हमसे छूट रहा है वो अच्छे से पता चल जाता है। और फिर हम रिवाइज करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है। इसलिए मैंने सुबह के टाइम मैथ्स को रखा हुआ है। और फिर 7 बजे से मेरा 11 बजे तक मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है अपना, जैसे काम खाना बनाना, मतलब मॉर्निंग का जो रूटीन होता है हाउसवाइफ को, सारा ही बच्चों को तैयार करना, स्कूल भिजवाना, खाना पीना, नहाना धोना जितना भी होता है। तो 11 साढ़े 11 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ कंप्लीट हो जाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगी तो हद से हद 12 बजे तक। तो आज मेरा साढ़े 11 बजे तक मेरा निपट चुका था सारा चीज़। तो यहाँ साइंस से तो मेरा पढ़ा हुआ है सारा चीज़ अभी मतलब करंट में ही है, अभी पढ़ते रही हूँ। लेकिन मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो मुझे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक ऐसे लग रहे हैं कि मैं भूल रही हूँ। तो वही मैं अपने नोट्स में से रिवाइज कर रही हूँ कि मुझे एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे नोट्स रिवाइज करो या फिर यूट्यूब से भी पढ़ो, या तो फिर ऐसा लगता है कि हम बन रहे हैं। लेकिन हम खुद से अकेले में जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तब समझ में आता है कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक बन रहा है। तो बस मुझे जो टॉपिक वीक लग रहा था मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ, और उसके बाद फिर से मैं प्रैक्टिस करूँगी। और पिछले बार ना सीटेड पेपर में मेरे से गलती हुई थी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे इतना कुछ नॉलेज भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि बिना मैथ्स के मैं अच्छे से क्लियर कर लूँगी, और शायद क्लियर कर भी लेती अगर टाइम मैनेज होता तो। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हम साइंस वालों को लगता है कि मैथ्स टफ है, बिना मैथ्स के सब कुछ हो जाएगा, लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिना मैथ्स के कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे जैसे ही सोच रहे हैं, मुझ जैसे ही गलती कर रहे हैं, तो मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अभी जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, क्योंकि हम लोग 10th तक तो पढ़े हुए ये, ऐसा मुझे नहीं लगता कि टफ है। अगर मतलब बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति हो सुजान। तो ऐसे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, उतना हमको सब इजी लगते जाएगा। तो अभी जैसे मेरे मैथ्स की प्रैक्टिस चल रही है तो मुझे इजी लगते जा रही है। तो वही जो मुझसे गलती हुई है वो आप लोग नहीं करिएगा। और फिर मैंने इसके पहले 3-4 एग्ज़ाम दिया है। तो उसमें मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है, लेकिन जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं इस बार कोशिश करूँगी मार्केट में वो जो आंसर शीट आती है टिक मार्क गोला भरने वाली अगर मुझे मिलेगी तो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पे फिर मैंने अपना रिवाइज़ करने के बाद में एक प्रीवियस ईयर का एक पूरा क्वेश्चन पेपर पूरे 5 सब्जेक्ट का सॉल्व किया है। तो उसमें मुझे 2 से कम से कम 2.5 घंटा लग गया था। जैसे मैं पढ़ने बैठी थी 11:30 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने रिवाइज़ किया। उसके बाद में मैंने फिर वो किया, तो मुझे 3 बजे तक मैं सिर्फ मोबाइल में ही थी। तो मुझे काफ़ी हेडेक हो गया था, माइंड हेडेक। मतलब मैं ना ज़्यादा देर मोबाइल नहीं देख पाती हूँ, कम से कम 2 घंटा बस। तो इस बार 2 घंटे से ज़्यादा हो गया था, तो सर में भी काफ़ी भारीपन लग रहा था और आँखें भी काफ़ी दुख रही थी। तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया है अपने पढ़ाई को। और फिर कुछ काम थे मेरे रुके हुए, तो मैं सोची ये वाला कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग तो रहा था जैसे मैं उससे प्रैक्टिस करके उठी, मोबाइल पे से सॉल्व करके उठी, तो मैं सो जाऊँ, आराम कर लूँ। हाउसवाइफ का तो आराम हराम होता है। अगर मैं सो जाती तो फिर इधर के काम रह जाते। तो घर का भी काम मैनेज करना होता है, फिर अपना काम भी मैनेज करना होता है, पढ़ाई भी मैनेज करना होता है। और बच्चे भी मेरे नीरू आ जाती है 1:30 बजे, तो फिर उसको भी देखना होता है थोड़ा बहुत। और ये देखिए थोड़ा सा प्याज वगैरह लगाए हम लोग, इधर ये तुवल वगैरह है। और आज ना काफ़ी सारे बंदर भी आए थे हमारे इधर, बहुत ज़्यादा परेशान किए उन्होंने भी। और फिर बाड़ी में से मैंने कुछ सब्जी का भी तैयार किया, क्योंकि हम लोगों को जैसे सुबह का सब्जी बनाना है तो रात को ही सोचना पड़ता है, रात की सब्जी बनाना है तो सुबह ही सोचना पड़ता है। फिर मैं शाम के थोड़े से इवनिंग के काम करूँगी। और फ्रेंड्स, सीटेट को अब सिर्फ 1 महीना ही बाकी है।
तो 1 महीने में सारी चीज़ें मैनेज करना है मुझे। घर भी मैनेज करना है, बच्चे मैनेज करना है और अपनी स्टडी भी मैनेज करना है। तो अभी तो मुझे बस जो मैं यूट्यूब से क्लास देखती हूँ वो देखना है। और सबसे पहली बात जो मुझे लग रहा है कि जो टॉपिक मेरा वीक है, जिसमें मुझे कम नंबर आ रहे हैं, तो उसको कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वही मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होता है उसमें, लेकिन जो उनका कंटेंट है, जो पूछने का तरीका है वो बस थोड़ा बहुत, कंटेंट तो वही रहेगा, पूछने का तरीका बस थोड़ा बहुत अलग होता है। तो कोशिश करूँगी पिछले बार जो गलती हुई है मुझसे जिस गलती की वजह से मैं फेल हुई या असफल हुई, वो गलती इस बार ना हो। क्योंकि जो असफलता होती है ना, जो फेलियर होता है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए, असफल हो गए तो डबल से अब हमें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करना है, वो अपना एम प्राप्त नहीं करना है करके। तो यहाँ फ्रेंड्स कसार में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं अपनी स्टडी में लगूँगी। अब हम किसी चीज़ में बार बार असफल हो रहे हैं तो हमें अपना जो काम करने का तरीका है, या पढ़ाई में असफल हो रहे तो पढ़ाई करने का तरीका है वो बदलना चाहिए। जो हमें लक्ष्य है वो तो नहीं बदल सकते हैं ना। तो ये देखिए, फिर मैंने मैथ्स की कुछ नोट्स बनाई है, तो इसका भी मुझे अभी फिर से नोट्स बनाना है। तो उसके पहले जो मैंने नोट्स बनाया है उसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि जो पिछला पढ़ा हुआ है वो हमें रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन्हीं कॉन्सेप्ट के आगे का फिर हमको पढ़ना होता है। तो जो रिवाइज़ कर लो तो माइंड में फिर से सेट हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ, और फिर से डबल से मुझे मैथ्स की क्लास देख के उसकी नोट्स बनाना है। और अभी मैथ्स का मुझे सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है, उसके बाद आगे के टॉपिक में कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स, हर सफलता के पीछे ना असफलता की कहानी होती है। जितने भी आप बड़े बड़े अच्छे लोग देखेंगे, कोई भी मतलब ना एक बार में सफल नहीं होता है, एक बार में सक्सेस नहीं होता है। कई बार ठोकर खा के, कई बार फेल होके फिर उन लोग उठते हैं। तो बस मैं भी एक बार सीटेड पेपर तो मेरा क्लियर है, सीटेड 2 में मैं थोड़े से कुछ नंबर के लिए फेल हो गई, वो भी बस टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि एक बार मैं फेल हो गई तो डबल से कोशिश नहीं करूँगी, कई बार कोशिश करूँगी। जो मेरा लक्ष्य है मैं ज़रूर प्राप्त करूँगी। आज नहीं करूँगी, कल नहीं करूँगी। जो हाउसवाइफ का जीवन होता है वो बहुत संघर्ष भरा होता है। पहले शादी करके आओ, फिर घर देखो, फिर बच्चे, और फिर ऐसे में जो हमारा अस्तित्व है कहीं खो जाता है। तो बस वो अपना अस्तित्व ढूंढना है, अपने लिए कुछ करना है। और अगर हम दूसरे काम को ठान लेते हैं ना, हमें करना ही है करके, वैसे ही अगर हम अपने लक्ष्य को, अपने एम को ठाने तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब मुश्किल होगा। बस कोशिश तो कर ही सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो तो कर ही सकते हैं, बाकी तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, अपने भगवान के हाथ में है। तो बस वही भी मैं भी अपने तरफ से बस कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझसे बन सकता है, जितने मुझसे मेहनत बन सकती है मैं करूँगी। और उस भी सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए, अपना घर संभालते हुए, अपने बच्चे संभालते हुए, उसके आगे फिर अपनी मेहनत करते हुए। तो यहाँ पे फिर फ्रेंड्स, यहाँ मेरी जो इवनिंग का रूटीन था वो स्टडी वाला हो गया है ख़त्म, और फिर मेरा खाना भी बन गया है, बस चावल पक रहा है। और फिर यहाँ साक्षु ना, उसके स्कूल में कुछ शायद एक्टिविटीज़ होने वाली है, उसके बारे में वो मुझे बता रहा था साथ ही में। तो मैं यहाँ साथ ही में गैस साफ़ कर लेती हूँ कि खाना बनाते बनाते गैस ख़राब ना, मतलब गंदी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ अपना वीडियो भी एंड करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, किसी भी चीज़ से अच्छा लगा हो, कोई भी एक बात भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।